हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के जो आपका मॉडल सेट आया है, मॉडल सेट फर्स्ट का। उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो 1 से लेकर के 30 तक आप लोग का है। तो उसी क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं पूरे विस्तार के साथ, ताकि अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं। तो पूरे विस्तार के साथ इसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, हम लोग हेडिंग सी बनाए हैं। टारगेट बैच ये चल रहा है 2025 को लेकर के चल रहा है आपका। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्लास 12th के लिए होने वाला है मॉडल सेट 1 है। मॉडल सेट 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब जो एमसीक्यू दिया हुआ है वो एमसीक्यू है 1 से लेकर के आपका 30 तक का क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 30 तक। ये पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद जो आपका इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट, एक सेट है जिसमें आपका मेंबर है 1 2 3, गिवन बाय आर इक्वल टू, एक रिलेशन दिया 1 1 है, 2 2 है, 1 2 है, 3 3 है और 2 3 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि ये जो रिलेशन है एक किस तरह का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव होगा, साइमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या फिर साइमेट्रिक होगा, या साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन का, तो ऐसा ऑप्शंस दिया हुआ, ऑप्शंस को ही टिक करना है। तो यहाँ से हम लोग पहले सॉल्यूशन देखते हैं। पहला हम लोग रिफ्लेक्सिव का बताएं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है कि अगर एक सेट है, एक सेट में अगर जो भी मेंबर है, जैसे मान लिया अगर हम यहाँ से 1 2 3 किए हैं, तो इस सेट में रिलेशन में कंडीशंस क्या होना चाहिए कि 1 का खुद के साथ प्री इमेज होना चाहिए, 2 का खुद के साथ प्री इमेज होना चाहिए और 3 का खुद के साथ भी प्री इमेज होना चाहिए। तो हमारे पास है जो रिलेशन यहाँ पे गिवन है, रिलेशन जो गिवन है, रिलेशन हमारे पास क्या है, तो 1 1 है, उसके बाद 2 2 है, उसके बाद आपका 1 2 है, उसके बाद फिर हमारे पास 3 3 है, उसके बाद फिर हमारे पास 2 3 है, 2 3 है। तो पहला तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं अब रिफ्लेक्सिव के कंडीशन, क्योंकि सेट में हमारे पास 1 2 3 ही मेंबर है, तो 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। तो रिफ्लेक्सिव तो होल्ड कर रहा, मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए साइमेट्रिक की अगर हम लोग बात करें तो साइमेट्रिक का कंडीशंस होता है कि अगर मान के चलिए ए बी, अगर ए बी का पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, तो इसका जस्ट उल्टा मतलब बी ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। तो यहाँ पे देखिए जैसे 1 और 2 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, 1 और 2 है, लेकिन इसमें 2 और 1 नहीं है, तो साइमेट्रिक तो होगा नहीं, मतलब साइमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद ट्रांजिटिव की बात अगर हम लोग करें तो ट्रांजिटिव का कंडीशंस क्या होता है, तो ट्रांजिटिव का कंडीशंस होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, चलिए इसको थोड़ा हम हटा लेते हैं, सबका हम खाली बताते हैं आपको। रूल रूल देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें जैसे हम लोग, हमारे पास ऐसे रिलेशन गिवन है, रिलेशन में क्या है, 1 1 हमारे पास है, उसके बाद 2 2 है, 1 2 है, उसके बाद 3 3 है और फिर हमारे पास 2 3 है, ये दिया हुआ है। तो पहला बताया हम लोग रिफ्लेक्सिव का, रिफ्लेक्सिव का रूल क्या बताया कि ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, जहां फॉर ऑल ए कहाँ बिलोंग करेगा आपका, सेट जो भी होगा, जैसे ए सेट दिया हुआ तो सेट ए। यहाँ पे से 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, मतलब ए का सभी मेंबर का प्री में सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। साइमेट्रिक का कंडीशन क्या बताया, तो साइमेट्रिक का कंडीशन होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन आर में, तो इस कंडीशन में बी कॉमा ए का भी पेयर जो है वो आर में बिलोंग करना चाहिए। मतलब देखिए सब 1 और 2 अगर मान ले बिलोंग्स तो कर रहा है, लेकिन यहाँ से 2 और 1 का बिलोंग कर रहा है में, तो नहीं बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, ये साइमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव का कंडीशंस होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, तो इस कंडीशन में इसका फर्स्ट मेंबर और इसका लास्ट मेंबर का भी पेयर कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में। तो इसके लिए तो हो जाएगा 1 1 के लिए, 2 2 के लिए, 3 3 के लिए। अब जैसे 1 1 है, अब फिर 1 के बाद 1 2, फिर यहाँ से फर्स्ट और थर्ड लेगा, 1 2 3 बिलोंग करेगा, 2 2 के करके चलते हैं तो 2 3 फिर 2 3 बिलोंग करेगा, 1 2 2 3 फिर 1 3 का देखिए इससे और इसका पेयर, क्योंकि 1 और कॉमा जैसा हम लोग 2 बिलोंग कर रहा है आर में, और फिर यहाँ से 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में। लेकिन अगर हम लोग 1 और 3 का पेयर बनाएंगे तो ये आर में बिलोंग
नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, केवल रिफ्लेक्सिव है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर। ऐसा हो जाएगा तो स्वतुल्य है ना, रिफ्लेक्सिव है ये। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है कि इफ आर जो है, एफ जो है फंक्शन रिलेशन आर सर में डिफाइन किया हुआ है कि एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 3x, एफ एक्स बराबर क्या है 3x। अब इसमें बोल रहा है कि किस तरह का फंक्शन है, वन वन है, मेनी वन ऑन टू है, वन वन बट नॉट ऑन टू, एफ इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। तो ध्यान देंगे यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन में। तो वन वन का कंडीशंस क्या होता है कि अगर लेट हम लोग किया क्या कि x1 x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, x1 x2 आपका बिलोंग कर रहा है मान के चलिए हमारा r में, रियल नंबर में। अब क्या इसका कंडीशन है कि अब हम लोग मान के चलिए यहाँ से fx1 का वैल्यू निकालते हैं और fx2 का वैल्यू निकालते हैं। इसको करने पे x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, यहाँ से हम लोग करेंगे तो 3x1 हो जाएगा और यहाँ से 3x2 हो जाएगा हमारा, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। यहाँ पे वन वन का काम करेगा, क्या काम कर रहा है यहाँ पे, वन वन का काम कर रहा है। फिर अब ऑन टू का कंडीशंस क्या है, तो ऑन टू का देखिए काम क्या है, ऑन टू में आपका जैसे हमारे पास फंक्शन x एफ एक्स बराबर हमारे पास 3x दिया हुआ है, तो अगर आप इसका इनवर्स जिसका निकल जाए, अगर कोई भी फंक्शन है जिसका इनवर्स पॉसिबल है वो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। तो इनवर्स में कुछ करना नहीं होता है, हमारा y है और यहाँ से लिख देंगे 3x। तो अब यहाँ से x बराबर हम लोग लिखना चाहें तो y/3, या इसको हम लोग क्या मान लेते हैं y, और ये हो जाएगा हमारा x/3। तब कहने का मतलब कि चूंकि x और y जो है वो हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो अगर हम यहाँ से x का वैल्यू कुछ रखे तो क्या होगा, यहाँ से y का जो भी वैल्यू आएगा रियल नंबर में बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि दोनों सेट कैसा है रियल नंबर का। इस कंडीशन में ऑन टू भी हो गया हमारा और वन वन भी हो गया, तो क्या हो जाएगा ये फंक्शन जो है f इज वन वन ऑन टू दोनों लिखेंगे। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, एक एक आच्छादक फलन है ये ना, एकाकी आच्छादक फलन ना, f इज एकाकी आच्छादक है, मतलब वन वन ऑन टू दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ एक फंक्शन, फंक्शन क्या गिवन है, तो हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 है। अब बोल रहा है इसमें कि ऑफ जीरो का वैल्यू निकालिए, मतलब फंक्शन ऑफ एफ एक्स का, एफ एक्स में जीरो का एक्स का फिर जीरो पुट अप करके वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये है दो फंक्शन का कंपोजिशन, तो मतलब फंक्शन एफ एक्स को ही एफ एक्स के साथ कंपोज करना है, मिलाने का काम करना है, कंपोजिशन बनाना है। तो यहाँ से हम लोग फंक्शन ऑफ एफ एक्स अगर जैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स का फिर होल स्क्वायर प्लस यहाँ फिर एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स बराबर हमारे पास है क्या, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ये सब है। तो फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा एफ एक्स और फिर हो जाएगा हमारा 7। अब इस एफ एक्स में यहाँ रखेंगे हम लोग वैल्यू, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ रखेंगे हम लोग इसमें वैल्यू, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 और फिर यहाँ से प्लस हो जाएगा 7। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से इसको वही लिख सकते हैं फॉर, अब एक्स के जगह पे हम लोग 1 कर देते हैं ना, फंक्शन ऑफ एफ एक्स यहाँ भी लिखे हैं हम लोग, ये हो गया। अब इस कंडीशन में फंक्शन ऑफ एक्स के जगह पे 1 रखते हैं हम लोग, तो 1 प्लस 7 हो जाएगा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से 1 प्लस 7 हो जाएगा और प्लस में 7। अब इसको करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 2 9 9 81 हो जाएगा, प्लस 7 2 9 और प्लस में 7, तो 9 7 16 और 1 17 का 7 हो जाएगा, हासिल है 8 और 1 9 मतलब 97। यहाँ से देखना होगा 97 किसी में है, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ प्लस एक्स हुआ प्लस में 1 हुआ, तो यहाँ से 1 करेंगे तो 1 7 2 9, 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो गया, और उसके बाद सॉरी जीरो रखना है ना, 1 नहीं रखना है, जीरो रखना है, यहाँ पे लोग गलती किए हैं, फंक्शन ऑफ जीरो का मान रखना है ना, फंक्शन में क्या पुट अप करना है, जीरो पुट करना है। तो एफ ऑफ जीरो का मान निकाल रहा है ना, क्या निकालना है एफ ऑफ जीरो,
तो x के जगह पे जहां जहां भी x है 0 रखेंगे, फिर यहाँ से हो जाएगा 7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी आपका 0 प्लस 7 हो जाएगा और फिर प्लस में हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 7 और प्लस में 7, 7 7 14, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग को 63। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना आ जाएगा 63। चूंकि 0 पे फाइंड आउट करना था हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स 1 -1 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से ध्यान देंगे इसका सॉल्यूशन का, हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। निकलता कैसे है, तो हम लोग यहाँ से पुट कर लेंगे क्या, tan इनवर्स -1 को अगर मान ले हम लोग x पुट कर ले, यहाँ से -1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा tan x, या फिर tan x बराबर अगर चाहे तो माइनस ऐसे रख सकते हैं, और tan में 1 कितना पे होता है π/4 पे। अब यहाँ से इसको हम लोग tan x बराबर लिख सकते हैं, इसको इस तरह से tan -π/4 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि tan माइनस या tan -x बराबर क्या हो जाता है हमारा -tan x हो जाता है। इस tan इधर कंपेयर करें दोनों बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर हमारे पास -π/4 आ जाएगा। -π/4 कहाँ पे हमारा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। इसी तरह से साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस का निकाल सकते हैं, सेक का आ जाएगा। तो इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन एक एग्जाम में 100% आएगा, जिसमें आपको वैल्यू निकालने बोलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोल रहा है कि दो मैट्रिक्स है। अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है x और y का। तो हमारे पास दो इक्वल मैट्रिक्स है, 2x + y है, और यहाँ फिर हमारा 4x है, फिर यहाँ से हमारे पास 5x - 7 है, फिर 4x इज इक्वल टू, इधर दिया हुआ हमारे पास 7, फिर यहाँ से दिया हुआ है 5y - 7, इसके बाद फिर दिया हुआ हमारा पास y, और यहाँ पे x + 6। अब दोनों साइड अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारे पास 2x + y = 7 लिख सकते हैं, 2x + y = 7, और इसको कंपेयर करते हैं। एक इसको कंपेयर कर दिए फर्स्ट एलिमेंट को, चूंकि इक्वल मैट्रिक्स है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, और यहाँ से 5x - 7 बराबर हम लोग y लिख सकते हैं ना। तो अब इस y को इधर करते हैं और x को इधर भेज देते हैं, तो x - y बराबर में हो जाएगा 7। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 सॉल्व कर लेते हैं। तो चूंकि 2x + y = 7 है, और 5x - y बराबर भी क्या हमारा है 7, दोनों को ऐड करेंगे तो 7x = 14 हो जाएगा। तो x का मान हमारा कितना आएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। अब x का वैल्यू जैसे आप यहाँ पे 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 रखते हैं, 2 दूना 4, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर आ जाएगा 2, और y बराबर कितना आ जाएगा 3। x का मान 2 और 3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगला बोल रहा है कि इफ ए विद एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस कंडीशन में बोल रहा है कि देन a + a' इज कैसा मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी, साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक, या नन ऑफ दिस। तो ऑलरेडी जैसे जानते हैं कि अगर a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका जैसे हम लोग ट्रांसपोज करके a' निकालते हैं, तो a + a' अगर हम लोग निकालते हैं तो a + a' जो होता है वो साइमेट्रिक होता है। कैसा मैट्रिक्स होता है, साइमेट्रिक। लेकिन a - a' निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा कि एंटी साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक। कैसा हो जाएगा, ये स्क्यू साइमेट्रिक का काम करेगा ये। तो अगर a + a' करते हैं तो साइमेट्रिक, और a - a' करते हैं तो स्क्यू साइमेट्रिक। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, तो a + a' है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, साइमेट्रिक, जिसको हम लोग के सममित ताबिब के नाम से जानते हैं। और अगर a - a' करते तो क्या होता है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्या बोल रहा है, तो 7 नंबर में हम लोग को लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स गिवन है,
तो मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ए में हमारे पास जो मेंबर है -1 2 और 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, जैसे अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें m इंटू n होता है, जहाँ m जो है वो रो को इंडिकेट करता है और n जो है कॉलम को इंडिकेट करता है। m रो को और n कॉलम को। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो रो का संख्या हमारे पास कितना है? तो रो हमारे पास 1 है, तो रो हमारे पास 1 है, लेकिन कॉलम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ C1 C2 और C3, मतलब कॉलम हमारे पास कितना है? तो कॉलम हमारे पास टोटल 3 है। तो यहाँ से m इंटू n मतलब रो का संख्या 1 हो गया और कॉलम का संख्या कितना हो गया हमारे पास? 3 हो गया। 1 इंटू 3 के फॉर्म में देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी दे सकता है, कभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी पूछ सकता है। ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। तो ऑर्डर में रो इंटू कॉलम, रो होता है लेफ्ट टू राइट रो कहलाता है और अप टू डाउन को क्या बोला जाता है? कॉलम बोला जाता है। तो इस तरह से आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर का फॉर्मूला m इंटू n होता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स गिवन है। क्या है? एक मैट्रिक्स है। तो ए में मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए बराबर मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, कितना है? तो 1 2 4 और 2। अब बोल रहा है कि इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालिए। तो पहले तो हम लोग यहाँ से 2a निकाल लेते हैं। 2a निकालने पे क्या हो जाएगा हमारा? तो 2a करेंगे तो पहले मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 और 4 8 हो गया, फिर यहाँ से 4। अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालिए, तो 2a निकालते हैं। तो 2a डिटर्मिनेंट जैसे हम लोग निकालेंगे तो इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग 8 4। अब यहाँ से करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 के 32 ना, यहाँ से घटाएंगे कितना हो जाएगा? -24 आ जाएगा हमारा। लेकिन अब हम लोग पहले क्या करते हैं, देखना इसमें किसके बराबर होता है। तो ऐसे भी हम लोग चूंकि जानते हैं कि अगर मान के चलिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई क्या हमारा है? मैट्रिक्स है, n इंटू एन ऑर्डर का है, n इंटू एन ऑर्डर का, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट होता है। और जैसे मान के चलिए अगर हमारे यहाँ से, अगर हम लोग यहाँ से k इंटू ए की बात करें तो k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाता है। जैसे अगर मान लें हम लोग हमारे पास यहाँ से 2a मैट्रिक्स की बात करें तो 2, और मान के चलिए 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तो 2 का पावर 2 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। उसी तरह से मान के चलिए अगर हमारे पास 2a है और मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 ऑर्डर का, तो 2 का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट देखें तो आंसर अगर हम लोग डायरेक्ट देखें तो ये हो जाएगा हमारा 4a हो जाएगा, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। क्यों होगा देखेंगे। तो अब जैसे हम लोग पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फिर यहाँ से निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डायरेक्ट निकालते हैं। 2 दूना 2 हो गया, 2 कम 2 और 4 दूना 8 हो गया। तो यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो -6 आएगा। अब -6 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 होगा हमारा, तो इसमें गुना करना होगा हमको 4 से, तो कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा -24। तो कहने का मतलब है कि रिजल्ट हम लोगों को क्या मिला? तो ये हमारा रिजल्ट हो गया 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2 का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको मेन ये फॉर्मूला याद रखना है ये। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। 9 क्या बोल रहा है? तो 9 बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 with each entry 0 and 1। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्या बोल रहा है इसमें? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, इसका क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? तो ये हो जाएगा हमारे पास एंट्री का संख्या कितना है? 0 या 1, दो तरह से एंट्री करा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हमारे पास है? 9, मतलब 2 का पावर 9 करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 512। 2 गुना 2 गुना 2 9 बार करिएगा तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी 512। चलिए नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन गिवन है, दो डिटर्मिनेंट से बोल रहा है x का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो x का चाहे y का वैल्यू दो तरह से फाइंड आउट करने देगा। एक हो गया हमारा मैट्रिक्स से दे देगा, तो मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्स को इक्वल करें, बट अगर डिटर्मिनेंट देता है तो डिटर्मिनेंट सोल्व करके तब आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास देखिए डिटर्मिनेंट है दो ठो, 2 3 4 5 है, इज इक्वल में हमारे पास है x3 2x और 5 है। इक्वल कैसे करेंगे, तो पहले इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, 5 गुना 10 और माइनस 4 दिया 12, यहाँ से हो गया 5x और माइनस 6x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 इज इक्वल टू यहाँ से -x, एक माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन, सॉरी 13 है, 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y बराबर फंक्शंस गिवन हमारे पास है, y बराबर फंक्शन गिवन है log x। अब बोल रहा है इसका dy बाई डी एक्स निकालिए। तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हो जाएगा, पहले इस log का होगा d log x का होगा, किसके रेस्पेक्ट में, तो ये पूरा x का काम कर रहा है, मतलब d log x के रेस्पेक्ट में होगा, और फिर d log x का होगा किसके रेस्पेक्ट में, तो x का x ही काम कर रहा है, मतलब dx के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से log x का 1/x होता है, x का काम कौन कर रहा है, log x, तो log x हो जाएगा, और log x का हो जाता है 1/x, तो 1/x हो जाएगा। तो हमारे पास 1/x log क्या आ जाएगा, x 1/x log x, देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट दिया हुआ हमारे पास, इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, तो फाइंड करना है हम लोग को dy बाई डी एक्स, मतलब हमारे पास रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए। अब इसको हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब जैसे मान लीजिए हम लोग डिफरेंशिएशन का रूल क्या पढ़े हैं, जैसे यहाँ से हम लोग इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं, और फिर y का पावर भी हम लोग 1/2 और a का पावर भी 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए तो क्या होता है डिफरेंशिएशन में, यहाँ से अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन x का पावर माइनस होता है, जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो 1/2 x का पावर 1/2 -1 हो जाएगा, फिर 1/2 यहाँ पे भी y का पावर 1/2 -1, 1/2 और -1 और इंटू y को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dy बाई डी एक्स रह जाएगा। a कैसा है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हम लोग को मिलेगा, 1/2 को कॉमन ले सकते हैं और इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1/2 रहने ही देते हैं, और y का पावर हो जाएगा हमारे पास -1/2, क्योंकि -1 में से 1/2 को घटाएंगे तो माइनस में बचेगा हमारा, और फिर यहाँ से उधर इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हमारे पास 1/2 और x का पावर -1/, इससे इसको काट सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो dy बाई डी एक्स बराबर ई जो है नीचे आ जाएगा, तो हमारा नीचे आएगा, और ई जो हमारे पास ई जाएगा हमारा नीचे, लेकिन माइनस में तो ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रूट वाई ऊपर में, और नीचे क्या लिख सकते हैं रूट एक्स, मतलब रूट वाई बाई रूट एक्स, रूट वाई बाई रूट एक्स, लेकिन वैल्यू किस में रहेगा, तो वैल्यू रहेगा माइनस में, रूट वाई बाई रूट एक्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूट वाई बाई रूट एक्स आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, y बराबर दिया हुआ फंक्शन 5 cos x माइनस 3 sin x, फाइंड आउट करना है d2y बाई डी एक्स पर, मतलब डबल डेरिवेटिव, y बराबर है 5 cos x माइनस 3 sin x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स की अगर हम लोग बात करें 5 ऐसे रह जाएगा, cos का
चलिए हेलो, चलिए एक बार फिर से समझ लेंगे, क्योंकि थोड़ा बैटरी खत्म हो गया था, ध्यान नहीं दे पाए। चलिए इससे पीछे वाला क्वेश्चन क्या था हम लोग का? हाँ ये बना रहे थे, तो ये फिर से एक बार समझ लेंगे, क्योंकि इसमें शायद साउंड नहीं जा पाया होगा, देख लेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या था क्वेश्चन, हमारे पास है यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर में क्या है, तो यहाँ हमारे पास यहाँ से रूट ए। एक्चुअली में y बराबर है हमारे पास रूट एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन की बात करें dy बाई डी एक्स का, क्या होता है 1/2 रूट एक्स हो जाता है ना, वही चीज आता है। अब क्यों आता है सोच देखेंगे हम लोग। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2 और बराबर में a का पावर भी हमारे पास क्या है 1/2। अब इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो x का पावर 1/2 तो पहले बाहर आ जाएगा और 1/2 में से -1, y/2 में भी 1/2 बाहर आएगा, 1/2 -1 और इंटू y को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो 1/2 x का पावर -1/2 बचा, प्लस 1/2 यहाँ पे भी रहेगा y का पावर -1/2 और इंटू में हमारे पास रह गया dy बाई डी एक्स और बराबर में क्या होगा हमारा 0। अब इसको साइड भेज देंगे बराबर के और नीचे करेंगे, तो नीचे करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको भी नीचे करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसको अगर उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा हमारा 1/2 और x का पावर डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ से 1/2 रूट एक्स लिख देंगे और ई देखिए मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड में 1/2 यहाँ पे भी और रूट क्या हो जाएगा y ना, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे रूट y ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा रूट y और नीचे हो जाएगा हमारा रूट x। तो dy बाई डी एक्स बराबर ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13 में गिवन है y बराबर गिवन दिया हुआ है 5 cos x और -3 sin x, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x में, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का माइनस साइन होता है 5 रहेगा, मतलब साइन x हो जाएगा और साइन का क्या होता है कॉस x, तो साइन में कॉस प्लस नहीं रहता है तो साइन में हो जाएगा हमारा कॉस x। फिर अगेन हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, मतलब फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन का हो जाता है फिर से क्या कॉस, तो ये माइनस रहेगा 5 और ये हो जाएगा हमारा कॉस x और फिर यहाँ से माइनस 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 हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 3 साइन x हो जाएगा। अब अगर इसमें चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो 5 cos x हो जाएगा प्लस में और 3 हो जाएगा आपका माइनस। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो माइनस वाई लिख सकते हैं, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास -y। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 आ रहा है। 14 बोल रहा है the rate of change of area of circle with respect to its radius r at r 5 सेंटीमीटर ना, r बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक सर्कल है जो रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो बोल रहा है कि और इसका रेडियस r दिया हुआ है, तो उसका चेंज ऑफ मतलब एरिया किस रेट से चेंज होगा उसको बताना है रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग जानते हैं एरिया सर्कल का क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, किसके रेस्पेक्ट में रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू आर में रेडियस में, यही ना काम करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डी ए बाई डी आर, पाई तो ऐसे रह जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू आर हो जाएगा और इंटू में कुछ नहीं रहेगा क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो 2 पाई और आर का वैल्यू रेडियस हमारे पास कितना था, तो रेडियस हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग 5 सेंटीमीटर कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर ना, 5 गुना कितना हो जाएगा 10,
तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा होगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्या हमारे पास है, तो dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e का पावर माइनस x बराबर कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से e टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन लेते हैं ना, e टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन, या फिर e टू द पावर एक्स है, इसको हम लोग 1/e का पावर एक्स और ऊपर में dx एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, e टू द पावर x करेंगे तो यहाँ से हमारा एक e टू द पावर x ऊपर चला जाएगा इनटू में dx और नीचे में e टू द पावर 2x हो जाएगा ना, जो कि 2 हो जाएगा और प्लस में क्या होगा हमारा 1 केवल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे वाला को t मान लेना है, क्या पुट करेंगे हम लोग, t मान ला सकते हैं। तो आप इसको केवल e टू द पावर 2x को भी आप मान सकते हैं या e टू द पावर x को ही मान लेंगे। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स है और अपॉन में क्या इसको लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर हो गया ये और प्लस में 1 हो गया, इंटू में डी एक्स ऑलरेडी है। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बना देंगे, ए टू द पावर एक्स को टी मान लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, ए टू द पावर एक्स को हम लोग टी माने तो ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डी टी। देयर हमारे पास क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू हमारे पास ऊपर हो गया ये डी टी और e टू द पावर एक्स को टी माने तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1। और ऑलरेडी जानते हैं इसका इंटीग्रेशन कि 1/a, a का वैल्यू 1 है, tan इनवर्स x बाई a मतलब t/1 और प्लस में c ऐड हो जाएगा, 1/1 का वैल्यू 1 ही रह जाएगा, tan इनवर्स t का वैल्यू हमारे पास क्या है, e टू द पावर x, ए टू द पावर एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन tan इनवर्स e टू द पावर एक्स प्लस सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है इसको देखिएगा कि हम लोग जो सॉल्यूशन देखे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें भी देखे थे और जो इसका इंट्रोडक्शन बताया था इंटीग्रल्स का उसमें भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इंटीग्रेट करना हम लोग को सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स आई बराबर गिवन है। तो यहाँ हमारा dx हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ऊपर करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में हो जाएगा क्या dx। साइन बटा कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और इंटू में dx। अब tan स्क्वायर एक्स को हम लोग सेक स्क्वायर एक्स ना, सेक स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा प्लस 1 और इंटू में dx होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x हो जाएगा और 1 का x और प्लस में क्या हो जाएगा c, तो tan x प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट कि -π/2 है से π/2 गया है और साइन का पावर 7x इंटू dx, इसका वैल्यू क्या हो। तो चूंकि प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं कि अगर मान के चलिए यहाँ से -a से a और फंक्शन f(x) तो बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। कब, जब f(x) का वैल्यू ना पावर जो होगा ओड का कंडीशन मतलब -f(x) आ जाए, कैसा हो जाए फंक्शन, ओड फंक्शन के लिए कैसा फंक्शन हो जाए, ओड हो जाए। तो ओड के कंडीशन में इसका वैल्यू 0, तो ऑलरेडी साइन का पावर कितना है 7, तो इसका प्रॉपर्टी से डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा डी, इस फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी पढ़े थे 7.11 में, आप लोग पढ़िएगा देखिएगा। प्रॉपर्टी एक होता है कि -a से a की ओर जा रहा है तो f(x) बराबर डायरेक्ट हम लोग 0 लिख सकते हैं। कब, जब फंक्शन ओड हो मतलब f(x) का वैल्यू पुटअप करने के बाद -x आ जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला इंटीग्रेशन हमारे पास दिया हुआ है, इंटीग्रेशन है i बराबर 0 से लेकर के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। तो i बराबर देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है। लिमिट वैल्यू हमारे पास 0 से 1 है, पहले अपर लिमिट पुट किया जाता है, यहाँ से tan इनवर्स 1 और माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0
तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू हमारा π/4 हो जाएगा और माइनस tan इनवर्स 0 0 पे होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा π/4। π/4 ऑप्शन नंबर देखा होंगे सी, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है ऑर्डर ऑफ डिग्री ना। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमारे पास है d2y बाई dx स्क्वायर और बराबर में क्या हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल। तो अब इसमें हम लोग ऑर्डर और डिग्री डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको रूट को इधर करेंगे तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया और इधर हो गया 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब देखिए ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स, तो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव्स कौन है दिख रहा है ये। तो ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारा यहाँ से 2 हो जाएगा और अगर हम यहाँ से डिग्री की बात करें तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स होता है उसी का जो पावर होता है वो डिग्री का काम करता है। तो ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2, दोनों का अगर हम लोग सम करें तो कितना हो गया हमारा 4, क्योंकि बोल रहा है सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, कितना आ जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ से फाइंड आउट करने बोल रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमारे पास dy बाई dx है प्लस y इंटू सेक एक्स है और बराबर में हमारे पास क्या है tan x। क्या है tan x। अब चूंकि हम लोग पास इस तरह से अगर रहे dy बाई dx बराबर पी वाई इक्वल टू क्यू, तो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़े e टू द पावर p dx। यार तो IF यहाँ से क्या हो जाएगा इस वाला से, तो p का वाला अगर हम लोग कंपेयर करें तो sec x है, तो e तो ऐसे रह जाएगा हमारा a टू द पावर p का वैल्यू sec x और इनटू में क्या हो जाएगा dx। अब sec x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताएं तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा e टू द पावर log ना sec x और प्लस में क्या हो जाता है हमारा tan x हो जाता है। तो यहाँ से log e का पावर मतलब e का पावर log हमारा 1, मतलब इसका अगर वैल्यू देखे e का पावर अगर log x है इसके बराबर हम लोग डायरेक्ट x लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, ऑलरेडी हमारे पास देखिए गिवन है x की जगह पे हमारा log sec x प्लस tan x है, क्योंकि log तो आएगा नहीं, क्योंकि log का क्या है पूरा इंटीग्रेशन है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आंसर मिल जाएगा, क्योंकि log e का पावर log का वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा sec x और प्लस में क्या हो जाएगा tan x। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे sec x प्लस tan x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ai मतलब दो वेक्टर हमारे पास है ai प्लस 3j और माइनस 2k और फिर एक और है हमारे पास 3i माइनस 4j और प्लस में आपका bk। तो बोल रहा है कि कोलिनियर है, तो बोल रहा है कि इसमें a और b का वैल्यू क्या होगा, a और b का वैल्यू क्या होगा। तो कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है a1 बाई a2 होता है, b1 बाई b2 होता है और c1 बाई c2, मतलब तीनों इक्वल होता है। यहाँ a1 का वैल्यू हमारे पास a है, a2 का वैल्यू क्या हमारे पास है 3, उसी तरह से b1 का मान 3 है, वहां से b2 का वैल्यू कितना है -4, C1 का वैल्यू हमारे पास -2 है और C2 का वैल्यू हमारे पास क्या है D। अब कंपेयर कर लीजिए तो A का अगर ये दोनों सोल्व करेंगे तो A का वैल्यू A बराबर कितना हो जाएगा 9/4 माइनस में, और यहाँ से अगर सोल्व करें B का तो B का हो जाएगा प्लस में 8 ना, 4 दूना 8 हो जाएगा पॉजिटिव और बटा में 3, तो B का वैल्यू 8/3 और A का वैल्यू -9/4। तो B का वैल्यू -9/4 यहाँ दिख रहा है 8/3, ऑप्शन नंबर देखिए B ना, A और B का वैल्यू यहाँ पे दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट अगला हम लोग बात करें तो नेक्स्ट दिया हुआ है इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, क्या है तो ये दिया हुआ है आई डॉट ना जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उसके बाद फिर प्लस के डॉट आई क्रॉस जे दिया हुआ है, आई क्रॉस जे दिया हुआ है। तो इसमें याद रखेंगे कि जैसे अगर हम लोग आई क्रॉस जे निकाल रहे हैं तो आई क्रॉस जे जो होता है के इक्वल होता है, जे क्रॉस के निकालेंगे तो किसके इक्वल होता है आई के इक्वल होता है,
और अगर हम लोग के क्रॉस आई करते हैं, ये जो होता है जे के इक्वल होता है। लेकिन जैसे इसको आप चेंज करेंगे, मतलब कि अगर हम लोग यहाँ से जे क्रॉस ना जे क्रॉस आई कर दें, मतलब उल्टा कर दें, जे क्रॉस आई कर दें, माइनस के बन जाता है। उसी तरह से के क्रॉस अगर हम लोग यहाँ से जे कर दें तो माइनस आई बन जाएगा, और आई क्रॉस अगर हम लोग के कर देंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस जे। तो अब यहाँ से हम लोग पुटअप करेंगे, ये आपको याद रखना होगा क्रॉस का प्रॉपर्टी। तो आई डॉट जे क्रॉस के करने पे हमको क्या मिलेगा, जे क्रॉस के करने पे आई ही मिल जाएगा, प्लस में जे ऐसे रहता है। आई क्रॉस के में हमारा माइनस जे आ रहा है, माइनस जे, फिर प्लस के है तो के लिख देंगे, और आई क्रॉस जे में हमारा के मिल रहा है तो के करेंगे। और डॉट प्रोडक्ट में याद रखेंगे सेम से, आई डॉट आई करने पे 1, जे डॉट जे करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 1, और के डॉट के करेंगे तो भी क्या हो जाएगा हमारा 1 आएगा। हाँ, आई डॉट आई में 1, लेकिन जैसे हम लोग आई डॉट करते हैं, आई डॉट जे कर दें तो 0 हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0, अनदर के साथ 0 हो जाएगा। आई डॉट जे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। रीजन बता रहे हैं, जस्ट अभी देखेंगे तो यहाँ से 1, यहाँ से हो गया -1 हमारा, और यहाँ से 1 हो गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से केवल 1 आंसर आएगा, तो 1 देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हम लोग ए डॉट बी निकालते हैं वेक्टर में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ से क्या हो जाता है cos थीटा, और ए क्रॉस बी निकालते हैं तो इसमें क्या हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ से साइन थीटा, और इनटू में यूनिट वेक्टर यूज करते हैं हम लोग। तो चूंकि परपेंडिकुलर के कंडीशन में 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, चूंकि एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहता है ना तीनों, तो 90 डिग्री में 0 हो जाएगा आपका, इसलिए 0 हो जाता है वैल्यू उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन बोल रहा है कि ए और बी दो वेक्टर है, तो बोल रहा है ए डॉट बी निकालेंगे, मतलब वेक्टर ए बराबर हमारे पास गिवन है 5 प्लस जे और -3 के, और हमारे पास वेक्टर बी बराबर क्या है दिया हुआ, तो 3i -4j और प्लस में 7 के। तो यहाँ से अगर ए डॉट बी करेंगे तो आई के साथ 1, 5 दिया 15, और आई मिल करके 1, प्लस 4 गुना -4 गुना जे करेंगे तो -4 आई मिल जे मिल करके आपका यहाँ से 1 हो गया, फिर माइनस हो जाएगा 17 21, और के मिल करके आपका कितना हो गया 1 हो। हमारे पास कितना हो गया यहाँ से आंसर 15 -4 -21, कितना हो गया 21। हाँ, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 21 और 4 25, मतलब -10 आंसर आएगा, -10 देखे कहीं आंसर है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए डॉट बी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है। 24 नंबर क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो डज नॉट इक्वल 0 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी डज नॉट इक्वल 0 है। तो इस कंडीशन में बोल रहा है कि ए क्रॉस बी जो हमारा है वो 0 हो जा रहा है, देन क्या कंडीशन होगा बताइए। तो चूंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इनटू में साइन थीटा और एन कैप, मतलब यूनिट वेक्टर होगा। तो हमारे पास 4 कंडीशन है, अगर ए और बी अगर बराबर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ए और बी बराबर होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा और एन कैप हो जाएगा। फिर अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री में तो ये 0 होगा नहीं, ये क्रॉस भी। अब पैरेलल की अगर बात करें तो ये भी पैरेलल, मतलब एक जस्ट इधर होगा, तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। 180 पे साइन क्या होता है नेगेटिव, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा पूरा वैल्यू ए क्रॉस बी का हमारा 0 आ जाएगा 180 पे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पैरेलल का कंडीशन में ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0 मैग्नीट्यूड ऑफ बी डज नॉट इक्वल 0 रहेगा, तो उस कंडीशन में अगर ए क्रॉस बी 0 हो रहा है तो दोनों क्या है एक दूसरे का पैरेलल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 2k। तो हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, सपोज मान लीजिए ए मान लेते हैं हम लोग, ए बराबर हमारे पास है i प्लस 2j और प्लस 2k। तो अगर हम लोग पहले डायरेक्शन रेशियो की बात करें, डायरेक्शन रेशियो की बात करें
तो डायरेक्शन रेशियो में जो i j k का कॉफिशिएंट होता है उसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो 1 2 और 3 हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड इसका निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर फिर से 4 मतलब 9, और 9 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ से जो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला हम लोग का होता है, क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला, तो यहाँ से a1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा, b1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा, और जैसे आप इसको c1 मान लें, c1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए में तीनों का स्क्वायर, तो a1 का मान हमारे पास क्या है, और यहाँ से 3 हो गया, b1 का मान 2 और बटा में 3, यहाँ 2 है ना, और यहाँ से फिर देखिए इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3, तो 1/3 2/3 और 2/3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बोल रहा है कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का वेक्टर इक्वेशन निकालिए। तो एक्स एक्सिस का वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम लोग एक्स एक्सिस ना तीनों का देख लेंगे। एक्स एक्सिस की बात करें, उसके बाद यहाँ से वाई एक्सिस की बात करें, यहाँ से उसके बाद हम लोग यहाँ से जेड एक्सिस की बात करें। तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करें, तो एक्स एक्सिस पे वाई और जेड क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो केवल बचेगा आई। तो चूंकि वेक्टर इक्वेशन लिखना है इसलिए लेमडा इंटू क्या हो जाएगा आई। अब वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा लेमडा इंटू जे हो जाएगा, तो वाई पे जेड और एक्स 0 हो जाएगा, जेड पे क्या हो जाएगा एक्स और वाई 0, मतलब लेमडा इंटू क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आर बराबर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है कि एक दिया हुआ हमारा को वेक्टर इक्वेशन गिवन है। हाँ वेक्टर इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस 5 अपॉन में 3 और बराबर में y माइनस 2 अपॉन में 2 और z प्लस 4 अपॉन में कितना है -8। और एक और इक्वेशन है ना, यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 3 है, y माइनस 2 इक्वल टू 2 है और z प्लस 4 इक्वल टू क्या हमारा यहाँ पे -8 गिवन है। तो इस कंडीशन में सॉरी एक ही, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिए हम लोग। यहाँ से हम लोग को क्या बोल रहा है, वेक्टर इक्वेशन गिवन है, इसको बोल रहा है कि कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, वेक्टर इक्वेशन इसको लिखना है। तो वेक्टर इक्वेशन बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, आर बराबर क्या पढ़े हैं ए प्लस लेमडा बी होता है। हाँ ए प्लस लेमडा बी। तो ए में हमारा कौन कौन वैल्यू हो जाएगा, ए में हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 5 ना प्लस 2j, और यहाँ से क्या हो जाएगा -4, क्योंकि माइनस रहेगा तब यहाँ प्लस हो गया, तो मतलब -4 के, और इन प्लस में लेमडा ऐड करेंगे तो यहाँ से 3i प्लस 2j और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 8k हो जाएगा। तरह से हमारा ये वैल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी ना 5i प्लस 2j -4k प्लस लेमडा इंटू 3i प्लस 2j -8k। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, 28 नंबर बोल रहा है कि इफ द लाइन गिवन है क्या है, तो x माइनस 1/3 के बराबर y माइनस 1/2 और z माइनस 6 इक्वल टू 1 एंड x माइनस 1/1 y माइनस 2/2 के और z माइनस 3/-7 है। बोल रहा है कि परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशन में k का मान क्या होगा। तो अगर जैसे दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो अब यहाँ से हमारे पास ये जो नीचे वाला देख रहे हैं दोनों लाइन के इक्वेशन में डायरेक्शन रेशियो का काम करता है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, मतलब कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 और प्लस c1 इंटू c2 का मान क्या हो जाएगा 0। तो 3k से 1 में गुना करेंगे तो 3k हो जाएगा, प्लस 2 से 2k में गुना करेंगे मतलब 4k हो जाएगा, फिर प्लस 1 से -7 में, तो -7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 4 और 3 हमारा हो जाएगा 7 के, और इस 7 माइनस उधर कर दें तो 7 के बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट 29 है, प्रोबेबिलिटी से हमारा है। ये सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ही होने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास
पी ऑफ ए बार दिया हुआ है 0.2, उसके तरफ और हम लोग को पी बी गिवन है, पी बी बराबर 0.5 है और पी बी बाई ए है, पी बी बाई ए बराबर हमारा कितना गिवन है 0.4। अब यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है पी ए बाई बी का मान क्या होगा, ध्यान देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से पी ए का मान निकालना चाहें, पी ए का मान निकालना चाहें तो पी ए के बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हो जाएगा। अब हमारे पास 1 और यहाँ से 0.2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा हमारे पास ये 0.8, 0.8। और चूंकि आप लोग पढ़े होंगे जैसे अगर पी बी बाई ए निकालना हो तो पी क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी, सर बी इंटरसेक्शन ए चाहे इंटरसेक्शन बी कोई भी लिख सकते हैं आप। हमारे पास बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा ए और अपॉन में क्या हो जाएगा जो नीचे होता है वो नीचे आता है डिवाइड में पी ए। अब पी बी बाई ए गिवन हमारा बी बाई ए का मान कितना है 0.4, पी बी इंटरसेक्शन ए को ऐसे रहने देते हैं पी बी इंटरसेक्शन ए, और पी ए का मान भी हम लोग अभी जस्ट फाइंड आउट कर चुके हैं कितना 0.8। तो यहाँ से अगर हम लोग पी बी इंटरसेक्शन ए लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 0.8, और इसको अगर हम लोग चाहें तो पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए चाहे बी इंटरसेक्शन ए, बात क्या होता है इक्वल वैल्यू बराबर आता है। अब हम लोग को एक्चुअली में फाइंड आउट करना था पी ए बाई बी, तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में क्या हो जाएगा पी बी। तो अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो पी ए इंटरसेक्शन बी का हमारा वैल्यू कितना हो गया 0.4 इंटू 0.8, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 0.4 इंटू 0.8 और पी बी का वैल्यू हम लोग का गिवन है कितना 0.5। तो इसको जब आप सोल्व करिएगा तो 8 कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा ना, डेसिमल हट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 8 चौके 32 और नीचे एक 0 बढ़ जाएगा 50। तो इसको जब आप सोल्व करिएगा यहाँ 16/25 होगा, यहाँ से 160 हो गया, 25 छक्का 150 हो गया हमारा, फिर बचा कितना 25 छक्का 150 बच गया हमारा कितना 10। अब 10 में एक 0 बढ़ाएंगे मतलब 25 चौके 100 मतलब 0.64, ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 0.64। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी से आपका 100% एक क्वेश्चन आएगा ना। फिर एक लास्ट क्वेश्चन बच गया आपका, लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटीज हैं कि अगर पी ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं होगा, इसमें से कौन सा सत्य नहीं होगा उसको पूछ रहा है। तो ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर पी ए और बी इंडिपेंडेंट है तो क्या होता है पी ए इंटू क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये मतलब ट्रू है, क्या है ट्रू है। उसी तरह से अगर हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी बार की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी देखिएगा कि पी ए इंटू पी बार हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो कोई लेना देना नहीं है। पी अगर ए यूनियन बी की अगर हम लोग बात करें तो 1 माइनस पी ए, हाँ, और इंटू में क्या हो जाएगा पी बी, क्या हो जाएगा 1 इंटू पी ए माइनस पी बी। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है आपका। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट घटना है और पी ए यूनियन बी करते हैं तो ऐसा नहीं कि पी ए प्लस और पी बी हो जाए, ये पी बी हो जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए जो लास्ट पेज हम लोग लिए हैं आंसर शीट का, आपका आंसर शीट वाला है, इसमें आप आंसर मिला सकते हैं कि कौन का आंसर सही था, तो वही सब हम लोग आंसर के ले लिए हैं। आप लोग यहाँ से आंसर मिला सकते हैं, मॉडल सेट वाला आंसर है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा। अगले क्लास में हम लोग जो वीडियो लेकर आए के मॉडल सेट का वो लॉन्ग टाइप का रहेगा, मतलब इसका 3 पार्ट रहेगा। अभी हम लोग एक पार्ट में एमसीक्यू देखें, अगले पार्ट में देखेंगे मतलब जो इससे आगे है, मतलब 31 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन 31 से आगे वाला का देखेंगे, मतलब जो इसमें 3 टाइप का है, तीनों टाइप का हम लोग क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में देखें। तो ये मल्टीपल चॉइस था। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।